बेइज्जती होती है, सब लोग देखेंगे, हंसेंगे। ऐसा करेंगे गोल्ड को, और सबसे पहले बात करेंगे हॉलमार्क की। ज्वेलरी का व्यवहार करते हैं, अभी तक हम जहाँ भी सोना खरीदने का जो हमारा ढंग है वो कुछ इस तरह का है कि हम जब भी ज्वेलर पर जाते हैं, वो एक ज्वेलर हमारा लगा बंधा होता है, वो हमारा खानदानी ज्वेलर होता है, जिससे हमारे दादा परदादा हम सब एक ही जगह जुड़े हैं। एक विश्वास का रिश्ता उस ज्वेलर का और हमारा कायम होता है। हमें ऐसा लगता है कि वो ज्वेलर जो भी हमें देता है वो अच्छा देता है, और वो हमारा मान सम्मान भी करता है, और हम कुछ पैसे कम भी दे आते हैं तो वो रख भी लेता है। इसका मतलब कि वो ज्वेलर बहुत ही अच्छा है, दुनिया में उससे अच्छा कोई आदमी है नहीं, ऐसा हम लोग शायद मानते हैं। इसलिए हम उसको पीढ़ी दर पीढ़ी से अपने साथ जोड़कर रखे हुए हैं। ठीक है, तो मैं बात करूंगा कि वो आपको क्या दे रहा है और क्या आप ले रहे हैं और किस रेट पर ले रहे हैं, उन सारी चीजों पर मैं चर्चा करने आपसे जा रहा हूँ। मैं शुरुआत करूंगा हॉलमार्क से। अच्छा, हॉलमार्क को आप सब लोग बरसों से सुन रहे हो, ठीक है। हॉलमार्क करीब 20 साल से चलन में है। हॉलमार्क सरकार ने इसलिए लगाया था ताकि ज्वेलरी जो है वो शुद्ध होकर शुद्धता के रूप में बिके। तो मतलब हॉलमार्क से आप क्या समझते हो? हॉलमार्क मतलब शुद्धता, शुद्धता की पहचान। आपने बहुत अच्छी बात कही है। कुछ लोग समझते हैं हॉलमार्क मतलब शुद्ध सोना, तो हॉलमार्क मतलब शुद्ध सोना नहीं, हॉलमार्क मतलब शुद्धता का प्रमाण कि वो किस कैरेट का हॉलमार्किंग है, क्योंकि अलग अलग कैरेट के अनुसार व्यवस्थाएं हैं ज्वेलरी में। मुझे नहीं पता कि आपको इसके बारे में क्या जानकारी है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब बता रहा हूँ। अच्छा, जब भी हम ज्वेलरी खरीदने जाते हैं, हम अपने उसी ज्वेलर को बोलते हैं कि हॉलमार्क वाला देना, ठीक है, और वो बोलता है कि हॉलमार्क वाला ही है। मेरा दावा है कि आप में से यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, आपने कभी हॉलमार्क को अपनी आंख से नहीं देखा। किसी ने देखा तो बताएं। किसी ने नहीं देखा? बताइए, नहीं देखा कभी। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? जो चीज 20 साल से चल रही है और हॉलमार्क हो रही है, प्रचार इतना बड़ा हो गया, लेकिन कभी देखने की कोशिश ही नहीं की है। अब जैसे देश में मोदी हो रहा है, तो उत्सुकता तो सबको रहती है, मोदी दिखता कैसा देख तो ले है, तो सबने देखा भी होगा प्रधानमंत्री जी को, लेकिन हॉलमार्क को क्यों नहीं देखा? हाँ, टीवी पे ही देखा, कभी भी कहीं भी हो सकता है। तो चलिए मैं आज आपको दिखाता हूँ हॉलमार्क दिखता कैसा है। ठीक है, आप स्क्रीन पर ये ज्वेलरी देख रहे हैं सब लोग, सबको दिख रही है? आपको नहीं दिख रही तो यहाँ दिखेगी। तो मैं इसको यहाँ जूम कर रहा हूँ थोड़ा, ठीक है, थोड़ी और करीब दिख रही है। अच्छा, हॉलमार्क कई बार आंख से दिखता नहीं है, ज्वेलरी पर जब देखते हैं तो इसलिए हम शायद भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि एक विश्वास का चश्मा हमारी आंख में रहता है उस ज्वेलर के लिए, तो वो कहता है तो हम भी मान लेते हैं, राइट। लेकिन कई बार होता नहीं है, और होता है तो गलत होता है। ये बहुत सो रही है, इनको जगाओ, सो रही हो आप। तो ऐसे बोलते हैं ज्वेलर कि इस पर हमारी भी मोहर लगी है और हमारी पूरी गारंटी है, बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं है, ऐसा दावा काफी ज्वेलर करते हैं। तो वो कैसी मोहर होती है? वो होती है ये वाली, इस पे लिखा है KP और 8, नीचे 85, ठीक है। तो ये ज्वेलर अपनी मार्किंग लिख देते हैं ताकि उन्हें ये पता रहे कि 10 तरह की ज्वेलरी अगर आप उनके पास ले जाओ तो वो पहचान सके कि ये हमारे यहाँ से गई थी, ये वही, राइट। लेकिन ये हॉलमार्क नहीं होता, लेकिन ये हॉलमार्क नहीं होता, ठीक है, अच्छा लग रहा है आप बोल रहे हो। लेकिन ये हॉलमार्क नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति इसको बोले तो हॉलमार्क होता क्या है, थोड़ा सा और आगे देखेंगे। अच्छा, ये एक हॉलमार्क है, लेकिन ये ऑथेंटिक हॉलमार्क नहीं है। अगर किसी को देखने की कोशिश की हो तो वो इस तरह का ही देखा होगा। पहले इसमें होता है ये ट्राइएंगल, जो होता है भारतीय मानक ब्यूरो का लोगो, जो आपने BIS केयर ऐप पर भी देखा है, नीला नीला, ठीक है। और उसके बाद होता है, लिखा है ये 833, यानी कि 833। अच्छा, ये जो 833 लिखा जाता है, ये लिखा जाता है 20 कैरेट की ज्वेलरी पर। अच्छा, एक बात पूछूंगा इसी बीच में, क्योंकि इसी दौरान पूछने के योग्य है। आप जब भी ज्वेलर से ज्वेलरी खरीदते हो, क्या कभी पूछते हो कि ये किस कैरेट की है? बताइए, किस कैरेट की है? कोई नहीं पूछता। वो ज्वेलरी कितने की देते हैं? 22 की,
आपको और जानकारी है आपका ज्वेलर किस कैरेट की ज्वेलरी देता है? 22 और 23 भी होता है कुछ? अच्छा 23 के लिए आप लोग हाथ उठाएंगे, आपका ज्वेलर किस किस को 23 कैरेट बता के देता है? नहीं। अच्छा 22 बता के देते हैं, ठीक है ठीक है। 22 में कितनी प्योरिटी होती है आपको पता है? किसी को पता है 22 में कितनी प्योरिटी होती है? 92। वेरी गुड। उसके बाद आता है 20 कैरेट, 20 में कितनी प्योरिटी होती है? अब आपके पास पर्चा आ गया तो शायद सब लोग बोल रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत स्मार्ट हो आप सभी, अच्छी बात है। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप इस पर्चे का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपको इसलिए मैंने रोका। एक देखिए बातों पर बात नहीं करेंगे, ध्यान देंगे। ये लगता है 20 कैरेट की हॉलमार्किंग पर। तो यहाँ पे 833 लिखा है, उसके बाद लिखा है स्टार, उसके बाद लिखा है 8। तो यहाँ पे ज्वेलर ने बताया कि ये है हॉलमार्क और ये है मेरी मोहर, इसलिए बेफिक्र होकर इस ज्वेलरी को ले जाओ, ठीक है। लेकिन ये जो हॉलमार्क है ये बिल्कुल फर्जी है, ये नकली है, इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। उसका कारण ये है, असली हॉलमार्क क्या है मैं उस पर भी आता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हॉलमार्क लगाने की प्रक्रिया होती क्या है। उसके लिए मैं आपको बताऊं कि हॉलमार्क ज्वेलर्स नहीं लगाते। हॉलमार्क लगाने के लिए सरकार ने एक एजेंसी को ऑथराइज किया होता है। अगर यहाँ क्षेत्र की बात करूं तो हमारे पूरे आसपास के क्षेत्र में या तो अलीगढ़ में हॉलमार्क सेंटर है या मेरठ में हॉलमार्क सेंटर है। बुलंदशहर जिले में अभी हॉलमार्क सेंटर नहीं है, तो जो भी ज्वेलरी है वो या तो अलीगढ़ हॉलमार्क के लिए जाती होंगी या मेरठ जाती होंगी। एक बार वहां पर होता प्रक्रिया ये है कि पहले ज्वेलर ज्वेलरी बनवाता है कारीगर से, उसके बाद वो हॉलमार्क सेंटर पे जाती है, वहां उस पर हॉलमार्किंग होती है, तभी वो ज्वेलरी बाजार में बिक सकती है अथवा नहीं। क्योंकि इससे आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हॉलमार्क होना किसी भी ज्वेलरी पर अनिवार्य की श्रेणी में है। बिना हॉलमार्क के कोई वस्तु नहीं बेची जानी चाहिए, ना बेची जा सकती। आप जान तो अब बात करेंगे नकली असली वाले की। अभी हो क्या रहा था, ये नकली कैसे हुआ, मैंने आपको ये बताया कि फर्जी है। तो मैं इसको फर्जी क्यों बोल रहा हूँ, इसको हम थोड़ा समझेंगे। तो बैठकों में आने लगते हैं तो हमारी जान पहचान हो जाती है और मित्रता भी हो जाती है। फिर हम एक दूसरे को मामलों को निभाते भी हैं कि भाई तुम जा रहे हो, मेरी हाजिरी लगाई जाना या मुझे बता देना क्या हुआ, इस तरह की बात। तो उनके बीच भी एक सांठगांठ हो गई, एक समन्वय हो गया और होने ये लगा कि 18 कैरेट पे 20 कैरेट की मोहर और 22 की मोहर फर्जी लगाकर आपको बेचा जाने लगा। इस पर भी जो 833 आप देख रहे हो, इसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है कि ये 20 कैरेट का है। तो यहाँ पर मोस्टली बहुत दिन से ये काम होता चला आ रहा है, इसीलिए सरकार को इस कार्यक्रमों के कराने की आवश्यकता हुई ताकि आप लोगों को नुकसान न हो और आप जांच परख कर कोई भी ज्वेलरी खरीद सके। तो मैं आपको बताऊंगा कि हॉलमार्क दिखता कैसा है और उसको चेक कैसे करेंगे। तो इस पर जो 833 लिखा है ये लिखा है अधूरा, क्योंकि इसके पहले लिखा होता है 20 के और उसके बाद में ज्वेलर का मार्का भी होता है। माना कोई बैंक ज्वेलर्स है तो वो लिखेगा MJ, कोई सोनू हॉलमार्किंग सेंटर है तो वो लिखेगा SSC, तब उसकी प्रमाणिकता होती थी पहले वाले हॉलमार्क। अच्छा हुआ क्या कि भारतीय मानक ब्यूरो एक तरफ हॉलमार्किंग के भी लाइसेंस देता है, ज्वेलर्स को भी लाइसेंस देता है और साथ साथ उनके ऊपर रेड भी करता रहता है, उन्हें चेक भी करता रहता है। पिछले दिनों 6 महीने पहले करीब PP ज्वेलर्स से एक फर्म है दिल्ली में, वहां पर एक रेड की गई BIS के द्वारा और पाया गया कि वहां पर जितना भी गोल्ड स्टॉक में था उन पर सब पर 22 कैरेट का हॉलमार्क हो रखा था। लेकिन जब उनको सैंपल लेकर अपनी लैब में टेस्ट कराया गया तो वो सारा 18 कैरेट और उससे भी कम पाया गया। उसका कारण ये था कि PP ज्वेलर्स जैसे बड़े ब्रांड पर लोग जाते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग जिनका पैसा बहुत होता है और वो पूरा भरोसा, क्योंकि वो कोई चीज ब्रांड बच जाती है तो उनका भरोसा सब में हो जाता है। तो मोस्टली लोग करते क्या है, गोल्ड को स्टोर करते हैं। आप होता है कि आप कितना सोना खरीदते हैं और कितना वापस करते हैं।